हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ ओल्ड पेपर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप सभी प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। आपसे पूछा है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी बच्चों को आंसर करना है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। बताओ, करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है MMID का फुल फॉर्म। और आपसे पूछा जा सकता है MMID कितने डिजिट का होता है। तो याद रखना है MMID आपका 7 डिजिट का होता है। डिजिट पूछें तो 7 डिजिट का होता है आपका MMID, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आईसी का आविष्कार किसने किया। बताइए, आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो यहां पर बिल गेट्स, मार्क एंडरसन, जैक किल्बी या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैक किल्बी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछें लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल क्यू होती है, इसको ध्यान रखना है, कंट्रोल क्यू। और लिब्रे ऑफिस में अगर किसी एक विंडो को बंद करना चाहते हैं, जैसे आप राइटर, कैल्क और इम्प्रेस को बंद करना चाहते हैं केवल, तो आप कंट्रोल W प्रेस करेंगे, वहां से आपकी विंडो क्लोज होगी। बट लिब्रे ऑफिस बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी केवल लिब्रे ऑफिस पूछे तो कंट्रोल क्यू आपको आंसर करना है। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोगों को कहा जाता है। कंप्यूटर गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस या ई गवर्नेंस। तो शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोगों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आंसर करना है। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग या एग्जीक्यूटिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिंग, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। आपका यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कि 1024 केबी से 1 MB बनता है, जिसे मेगाबाइट कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको देखना है समूह, जिसमें माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर दिया है, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर दिया है, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर दिया है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर दिया है। तो आपका डी ऑप्शन है, जिसमें माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी हैं आपके इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो प्लॉटर आउटपुट हो जाएगा, प्रिंटर भी आउटपुट हो जाएगा और आपका यहाँ पर मॉनिटर भी आउटपुट हो जाएगा। तो ये तो है नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं। तो डी यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वर कहते हैं। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता मीन्स यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे सर्वर कहते हैं। और यूजर के कंप्यूटर को क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट या नोड के नाम से जानते हैं। ट्विटर को क्या कहा जाता है। ई कॉमर्स, ब्लॉगर या माइक्रो ब्लॉगिंग या इसमें से कोई नहीं।
कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, यूपीआई में आई क्या है? इंटरनेट, इंपोर्ट, इंटरफेस या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है यूपीआई में आई क्या है। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंटरफेस है। ठीक है, यूपीआई में आई क्या है? इंटरफेस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म, तो यहाँ पर सी फॉर हो जाएगा इंटरफेस। फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? मैक्सिमम आप कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं फेसबुक पर? यहाँ पर आपका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 5000 आप मैक्सिमम फ्रेंड बना सकते हैं फेसबुक पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? आपको राइट आंसर करना है। तो कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब? एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, केविन डफी ने एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत की थी। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कंट्रोल के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो किसी शब्द के शुरू में आ जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। और अगर आप किसी लाइन के शुरू में जाना चाहते हैं तो आपको होम बटन प्रेस करना होगा। होम बटन प्रेस करेंगे तो लाइन के शुरू में आप आ जाएंगे। शब्द के शुरू में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा। किसी शब्द के अंत में आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो प्रेस करना होगा। लाइन के अंत में आना चाहते हैं तो केवल आपको एंड की प्रेस करना होगा। और डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में होम दबाना होगा। और डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में एंड आपको प्रेस करना होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, AVRS का फुल फॉर्म क्या होता है? AVRS का पूरा नाम आपको बताना है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? AVRS का मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बताओ, POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग मेल बॉक्स से ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट, ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, और POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्कैप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट मेनू ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में स्कैप बटन को प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाएगा। क्या आपका आंसर होगा, ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, आप स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। आपको कंट्रोल के साथ में स्कैप बटन प्रेस करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, स्कैप बटन कैंसिल बटन के समान काम करता है। यानी कि जैसे कैंसिल बटन काम करता है वैसे ही आपका स्कैप बटन काम करता है। स्कैप दबाते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही है, स्कैप बटन कैंसिल बटन के समान ही कार्य करता है। तो यहाँ पर ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, पेपर के किनारों व लिखावट के बीच के एरिया को मार्जिन कहते हैं। पेपर का किनारा और जहां से लिखना स्टार्ट किया वहां तक की एरिया को मार्जिन कहते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। देखो यहाँ पर सही नीचे दिया है, इसको भी देख लेना। कई बार आपके एग्जाम में क्या होता है ना, ट्रू एंड फॉल्स दिए होते हैं तो उसमें आपका फॉल्स ऊपर कर देते हैं और ट्रू नीचे कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर ट्रू है कहाँ पर फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रू नीचे आ गया तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, ये आपका सही हो जाएगा। एक वर्कशीट में सेलेक्ट किया जा सकता है संपूर्ण वर्कशीट को, रो, कॉलम या सभी। एक वर्कशीट में आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? संपूर्ण वर्कशीट या रो या कॉलम या सभी। तो आप सभी कर सकते हैं, आप संपूर्ण वर्कशीट भी कर सकते हैं, आप चाहो तो रो भी कर सकते हैं, आप कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ब्राउजर हिस्ट्री में पिछले देखे गए वेब पेज के लिंक सेव होते हैं। जो भी आपने पिछले वेब पेज विजिट किए होते हैं उनके लिंक सेव रहते हैं आपकी ब्राउजर हिस्ट्री में। क्या ये सच है?
बिल्कुल सही है। आपने जो भी वेबसाइट विजिट की होती है, जो भी वेब पेज देखे होते हैं, उनकी एक लिस्ट आपकी वेब हिस्ट्री में, जो आपकी ब्राउज़र की हिस्ट्री होती है, वहाँ पर सेव होती है और वहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं। और आप चाहें तो अपनी ब्राउज़र हिस्ट्री को क्लियर भी कर सकते हैं, उसे आप हटा भी सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना, और जो भी साथी नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करना। और जिनका भी आज एग्जाम है या फिर कल एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfistudy@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आईडी है CCCbyFistudy, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मॉक टेस्ट करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.CCCbyFistudy.com। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।